बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मौलाना रूम ने हज़रत मूसा का जो मदियन से मिस्र का सफ़र है उसके बारे में लिखा है कि रास्ते में वो बीमार हो गए और जब बीमार हुए तो उन्होंने फिर अल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह, एक तो मैं भूखा हूँ, दूसरा मेरे पास कुछ नहीं, मैं बिल्कुल गरीब हूँ और गरीबुद्दियार भी हूँ, तो मेरी मदद कर। तो तब अल्लाह ने उनसे पूछा कि मूसा, तू जानता है गरीब कौन होता है? तो मूसा ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा गरीब वो होता है जिसका मेरे जैसा रब ना हो। फिर उन्होंने पूछा अल्लाह ने, क्या तू जानता है कि मरीज़ कौन होता है? तो मूसा ने कहा नहीं। कहा जिसका मुझ जैसा तबीब ना हो, हकीम ना हो, डॉक्टर ना हो। और तू जानता है कि वो जिसके पास माल ना हो, जिसके पास कोई खुशी ना हो, कोई राहत ना हो, वो कौन होता है? तो हज़रत मूसा ने कहा नहीं। तब अल्लाह ने कहा जिसका मेरे जैसा कारसाज रब ना हो, वो गरीब भी होगा, वो मरीज़ भी होगा, वो हर खुशी से, हर नेमत से महरूम भी होगा। खातिन हज़रात, मुझे ये हकायत इसलिए याद आई कि पिछले दिनों एक ऐसी लड़की से मेरी मुलाकात हुई कि जब जैसे जैसे अपनी कहानी मुकम्मल की तो मैं सोचता रहा कि अगर लड़कियों में कोई गुर्बत की आखिरी इंतहा पे हो सकती है तो ये लड़की। मैं सोचता रहा अगर कम अक्ली की कोई आखिरी इंतहा हो सकती है तो वो ये लड़की। पर तीसरा उससे भी ज़्यादा था कि अगर बेवकूफ़ी की और हमाकत की कोई दुनिया में हद ना हो तो उसने वो हद भी क्रॉस की। और चौथी चीज़, अगर कोई गुनाह की हद है तो उसने वो भी क्रॉस की। और ये लड़की, आप सोचिए, ना स्कूल की थी ना कॉलेज की थी, यूनिवर्सिटी लेवल की, जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा और फिर कॉरिडोर में एक लड़के से मोहब्बत हो गई। यानी ऐसी हमाकत कि जिसको आप जानते नहीं हो, जिसका ख़ानदान नहीं जानते, जिसकी क्लास नहीं जानते, उसने आपसे कहीं टकराया, कुछ पूछा और आप उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए। और मुब्तला ऐसे हुए कि धीरे धीरे वो शैतान आपको अपने जैसे पपेट्स को किया जाता है, लिटरली बिल्कुल। अगले आने वाले कई बरस उस लड़की ने उसके इशारों पे नाचते अपनी ज़िंदगी की हर नेमत गंवा दी और बर्बाद हो गई। यानी अब जब वो इतने सालों के गुज़रने के बाद गुर्बत की सतह पे थी कि अपनी ज़िंदगी की इस सारी महरूमियों को और इन सारे नुकसानात को किसी से तज़किरा भी नहीं कर सकती, तो मेरे दिल में दो ख़यालात आए। पहला ख़याल तो ये था कि पाकिस्तान में वो सारे अखबारात वाले जो ये जुल्म करते हैं कि जादूगरों के और ये जो जाली फ़कीर हैं इनके इश्तिहार छाया करते हैं, ये वो एलानिया कुफ्र है, ये वो एलानिया ज़लालत है कि आप अल्लाह के मुकाबले पे, अल्लाह के दीन के, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुकाबले पे सरीहन नाफरमानी का इर्तिकाब करते हैं और हराम कामों के लिए लोगों को बुलाते हैं कि आओ और महबूब तुम्हारे कदमों पे, और जो जो तुम चाहते हो गलाजत, वो रातों को कब्रों में जाके नंगे होके मुर्दों के साथ नहाते और उन पे जादू करते और लोगों की बच्चों को मरवाते। यानी वो काम करते हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इस केस में भी एक जादूगर, ये बिल्कुल हमारे साथ शहर है गुजरांवाला, अच्छा खासा माकूल लोगों का शहर था, पहलवानों का और रिस्क वालों का और अक्लमंद वालों का। अभी हर दूसरा इश्तिहार लिखा हुआ होगा शर्तिया काफिर, शर्तिया मुशरिक, शर्तिया हिंदू, शर्तिया ईसाई। चूँकि ये जो जितना जादू है ये सारी हरामकारी मुसलमानों के हाथों नहीं हो सकती, तो मुमकिन, अब मैं नहीं जानता वो कौन होते हैं, लेकिन साथ लिखा यही होता है और वो इश्तिहार पूरे पूरे सफ़े के, आधे आधे सफ़े के छपे होते। ये पाकिस्तान है। दुनिया का कोई आम मुल्क भी हो तो वहाँ भी ऐसे घटिया लोगों के लिए कानून साजी होनी चाहिए, पर हमारे कानून साज, उनको तो अल्लाह माफ़ करे, कोई और ढंग का काम आता ही नहीं है कि जिस पर कभी हर घर बर्बाद हो रहा है। लड़कियाँ, औरतें, शादी के बाद, शादी से पहले, यानी हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं इन जादूगरों की वजह से अजाब फैला हुआ है। इस बच्ची के साथ ये हुआ कि उस लड़के ने कहा कि मुझ पे जादू है और मेरा जादू तोड़ने के लिए जो मेरे जादूगर साहब हैं, हकीम साहब हैं, पीर साहब हैं, वो गुजरांवाले वाले, उन्होंने एक मुतालबा किया है कि तुम्हारी जो महबूबा है वो तुम्हारे लिए कुर्बानी दे। तो उसने कहा क्या कुर्बानी दे? तो कुर्बानी ये है कि वो मोबाइल पे आए और अपने कपड़े उतारे और अपने सीने पे एक ज़ख़म लगाए
उसे तकलीफ़ पहुँचे तो तुम्हारी जो ऊपर साया है वो दूर हो जाएगा। खातिन हज़रात, आप ऐसी बात सुन के आपका कहका निकल जाए, आप मुस्कुराओ कि क्या हमाकत है, पर वो MA पास लड़की, वो यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़की, शी डिड दैट। उस पर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर उसने मोबाइल पे ही, और मोबाइल पे वो काफर, वो मुश्रिक बदबख्त वो और वो लड़का, दे आर बोथ वर देयर, और ये अपने घर में अपने कमरे में बैठी अपने जिस्म को उस ज़िल्लत के गड्ढे में गिरा रही थी कि जिसके बारे में कोई इज़्ज़तदार लड़की सोच भी नहीं सकती। और वो कह रही थी मैंने तो अपने महबूब के लिए किया। कुछ दिनों के बाद इसकी जॉब हो गई, एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कंपनी में। ये मुख्तलिफ इसको स्टोर्स को विज़िट करना होता था, वहाँ इनके पिक्टोग्राम्स होते हैं, अपनी अवेलेबिलिटी को हर जगह मुमकिन बनानी होती है। तो एक दिन इसके जो टेरिटरी मैनेजर था उसने कहा मैं फ़लान जगह जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, वापसी पे फ़लान जगह मीटिंग वो हम कर लेंगे। एंड शी वेंट देयर। उसने अपने महबूब को ये बात बताई तो महबूब ने कहा ओके, मुझे इसका नंबर दो और मैं इसके साथ रब्ता रखूँगा ताकि तुम महफूज रहो। और उसने फिर अगला काम ये किया कि उससे वाकई रब्ता कर लिया। रब्ता करने के बाद उसने उससे उसका सौदा किया, और सौदा करके लड़की को क्या कहा कि पीर साहब ने कहा है कि तुम मेरे लिए जब तक अपने जिस्म की कुर्बानी नहीं दोगी तो तब तक मेरे ऊपर जादू नहीं उतरेगा और हमारी शादी नहीं हो सकी। और वो लड़की उस अपने बॉस के साथ अपने महबूब के कहने पे जाके सो गई। एक दफ़ा सोने के बाद फिर उसने पीर साहब ने फिर कहा कि मेरा इल्म ये कहता है तुमने ये काम खुश दिली से नहीं किया, गो अगेन। 3 दफ़ा वो गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें हर दफ़ा कोई रत्ती बराबर भी शर्म या कोई हया, कोई रुकावट कि जिसके साथ तुम जाना चाहते हो वो इस वक्त एक दलाल के तौर पे, ये तवाइफों के होते हैं, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बॉस से उसका रब्ता है, तुम्हारा बॉस तुम्हें उसके रेफरेंस देता है कि वो बहुत अच्छा है, उसने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया। फिर चौथी दफ़ा बॉस ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जबरन इसके साथ ये सारा काम किया। और देन दैट वाज द डे जब इसकी जिस्म से जान निकली। पता नहीं गैरत जागी या नहीं जागी, पर आप सोचिए इससे ज़्यादा ज़हनी गुर्बत, इससे ज़्यादा अफलास दुनिया में क्या किसी का हो सकता है। कोई दलील आप घड़ लें, कोई जाली से जाली, गलत से गलत, कमीनी से कमीनी बात भी सोच लें, तो क्या किसी महबूब के लिए कोई लड़की अपने जिस्म को, अपनी जान को, अपने ईमान को एक तवाइफ के लेवल पे लाके यूँ किसी को पेश कर सकती है? यानी जिस बात को मैं आपको समझाता हूँ या बताता हूँ, क्या किसी और के काम आनी है? ज़िंदगी आपकी बचेगी, इज़्ज़त आपकी महफूज होगी। कल कला लोगों के सामने यू वुडेंट बी एबल कि आप उनकी आंखों को फेस भी कर सको इस करने के बाद। अब सोचिए जब ये सारा हो गया तो वो बीच में से स्किप हो गया, उसने मोबाइल बंद कर दिया। अच्छा, अब कुछ महीने गैप देने के बाद ये बेवकूफ़ मछली की तड़प रही है। जिस बात को मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जिसने गुनाह की ज़िंदगी बसर करनी है वो मछली उसी तालाब में जाएगी, जिसने पाकीज़ा पानी में, साफ़ पानी में रहना है वो उसमें आएगी। एक बंदे ने चीट की, एक बंदे ने धोखा दिया, एक बंदे ने आपको बेच दिया, आपसे हर वो गुनाह करा लिया जो शायद दुनिया में कोई ज़रा सी अक्ल वाली लड़की भी करने पे आमादा नहीं हो सकती। यानी ऐसी कहानी सुनने के बाद अगर मैं इन लोगों को ना जानता हूँ और इनके करतूतों को, तो शायद जब वो बात कर रही थी मैं उसे कह देता कि तुम झूठ बोल रही हो, पर वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसके साथ अमलन ये हुआ था। आपको क्या लगता है कि वो लड़की इस जगह जी सकेगी, इस जगह रह सकेगी, इस जगह किसी रिश्ते को चला सकेगी? अच्छा, अब जो भी होगा उसकी रेमेडी हो, उसका इलाज हो, लेकिन याद रखिएगा खुदा ना खास्ता कल आप में से किसी के साथ कोई ऐसा फ्रॉड, कोई ऐसा गलीज़ आदमी आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो पहले कदम पे आपके दिल की घंटी बजनी चाहिए। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। जो आपकी वैल्यूज़ को तहस नहस करके, देखिए ये कुछ दरिंदे होते हैं, ये वहशी घोड़े, जंगली घोड़े, ये दरिंदे हैं जो आपको रौंद के चले जाते हैं। उसने आपके जिस्म का हज़ उठाया, अपने पीर को भी साथ उसमें शामिल किया, और फिर 70,000 रुपये उसने लिया उस आदमी से, और वो 70,000 की रसीद उसके जो बैंक की थी वो लड़की ने उस बदबख्त की जेब में से देख ली, अपने बॉस की जेब में से।
जब उसने कन्फर्म किया तो इट वॉज देयर, इट हैपेंड। खातिन हज़रात, लड़कियों में कमज़ोरियाँ कई किस्म की होती हैं। जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है, ख़ानदानी कमज़ोरी हो सकती है, माली कमज़ोरी हो सकती है, समाजी कमज़ोरी होती है, पर यह कमज़ोरी तो रूहानी कमज़ोरी है। ये कमज़ोरी तो आपकी रूह की कमज़ोरी है कि जहाँ आपको इल्म ही नहीं होता कि आपके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जिसका दीन कमज़ोर होगा, जिसका ईमान कमज़ोर होगा, जिसके लिए बड़ा ज़िंदगी का रोल मॉडल और जवाबदेही का एहसास जिसकी ज़िंदगी में नहीं होगा, वो कोई भी घटिया से घटिया काम करने, आप सोचिए, ना उसने किसी दोस्त से मशवरा किया, ना माँ से, ना किसी अजीज़ा से, ना बहन से। आप जैसे जैसे उस दलदल में उतरते गए तो वहाँ से फिर वापसी नहीं होती। फिर एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा जबरन, और उसके बाद स्वयं आपके पास एक रखेल बनने के और प्रोस्टिट्यूट बनने के कोई चौथा ऑप्शन ही नहीं बाकी बचता। इसमें कसूर उसका तो जो होगा सो होगा। देखिए, उसको भी पकड़ तब होगी जब आप खड़े होगे, पर गिल्टी तो आप हो इस मामले में। तो ना आप किसी को बता सकोगे, ना कोई आपके साथ खड़ा हो सकेगा, और आप शर्म के मारे ब्लैकमेल होते हुए फिर आगे आगे भागोगे, और इस तरह के जो शिकारी हैं वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। अल्लाह न करे, 100 दफ़ा अल्लाह न करे कभी किसी बेचारी को इस तरह के दरिंदों से वास्ता पड़ जाए कि जो उसका तमाशा बना दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।